चलिए आज एक असाधारण कहानी सुनते हैं। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसके पास दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम था, लेकिन फिर भी उसने एक गहरे सच की तलाश में अपना राजपाट, अपना सब कुछ त्याग दिया। आइए इस अद्भुत यात्रा में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जानते हैं, इतनी ज्यादा विलासिता और सुख के बीच भी यही एक सवाल राजकुमार वर्धमान को अंदर ही अंदर परेशान करता था। यही बेचैनी उनकी आध्यात्मिक खोज की पहली सीढ़ी बनी। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। चलिए उनकी यात्रा के पहले हिस्से में चलते हैं, जहाँ हम इस नायक से उनकी अपनी दुनिया में मिलते हैं। उनके जीवन में ना एक बहुत गहरा विरोधाभास था। बाहर से देखिए तो वो एक राजकुमार थे, सब कुछ था उनके पास, एक प्यार करने वाला परिवार, धन दौलत, मान सम्मान। लेकिन अंदर से वो एक साधक थे, जो इस पल पर बदलती दुनिया में उस एक चीज की तलाश में थे जो कभी नहीं बदलती, सच्ची स्थायी खुशी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहाँ से शुरू होता है उनका दूसरा अध्याय, जहाँ वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसके बाद उन्हें अविश्वसनीय परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। सोच कर देखिए, उन्होंने सच में सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ये त्याग की एक ऐसी मिसाल थी जो सिर्फ कोई असाधारण इच्छा शक्ति वाला इंसान ही कर सकता है। और उन्होंने कितने समय तपस्या की? 1-2 साल नहीं, पूरे 12.5 साल उन्होंने कठोर तपस्या और गहरे ध्यान में बिताए। 1 दशक से भी ज्यादा का समय सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए। और जानते हैं, इन 12.5 सालों की एक और हैरान करने वाली बात, वो कभी भी एक बार में 48 मिनट से ज्यादा नहीं सोए। ये दिखाता है कि उनका आत्मसंयम और अपने लक्ष्य पर ध्यान कितना जबरदस्त था। तो सबसे जरूरी बात ये थी कि उनकी लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी। नहीं, उनकी असली यात्रा तो अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और मोह पर जीत हासिल करने की थी। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, उन्होंने हर मुश्किल का सामना पूरी शांति से किया। तो इस कठोर तपस्या का नतीजा क्या निकला? चलिए अब उनकी आध्यात्मिक यात्रा के सबसे ऊंचे शिखर पर चलते हैं। वो पल जब उन्हें ज्ञान मिला, और उस ज्ञान का असल मतलब क्या था। सबसे पहले उन्हें मिला केवल ज्ञान। अब ये केवल ज्ञान क्या है? इसका मतलब है सब कुछ जान लेना, सर्वज्ञ हो जाना। उन्होंने ब्रह्मांड के हर रहस्य को समय और स्थान से परे जाकर पूरी तरह से जान लिया। और ये उनकी दूसरी और शायद उससे भी बड़ी उपलब्धि थी। वो एक तीर्थंकर बने। तीर्थंकर मतलब मार्ग बनाने वाला। उन्होंने सिर्फ अपने लिए मोक्ष नहीं पाया, बल्कि वो वापस आए हम सभी के लिए मुक्ति का एक रास्ता बनाने के लिए। ज्ञान मिलने के बाद उन्होंने अगले 30 साल पैदल यात्रा करते हुए बिताए और अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने साधुओं, साध्वियों और आम इंसानों का एक ऐसा समुदाय बनाया जो आज भी फल फूल रहा है। अब हम कहानी के अंतिम भाग में आते हैं। अब हम उस उपहार के बारे में जानेंगे जो वो दुनिया के लिए वापस लाए, यानी जैन धर्म के वो मूल सिद्धांत जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये हैं वो 5 महाव्रत जो उनकी शिक्षाओं की नींव हैं। पहला, अहिंसा, यानी किसी भी जीव को कोई कष्ट न पहुंचाना। दूसरा, सत्य, यानी हमेशा सच के साथ रहना। तीसरा, अस्तेय, मतलब जो चीज दी न गई हो उसे कभी न लेना। चौथा, ब्रह्मचर्य, जो विचारों, शब्दों और कर्मों में पवित्रता सिखाता है। और पांचवा है अपरिग्रह, यानी सांसारिक चीजों से मोह न रखना। ये सब मिलकर एक सही जीवन जीने का रास्ता दिखाते हैं। और इन सब में सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा। और ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने से बचने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये हमारे मन, हमारे वचन और हमारे कर्म, मतलब हमारी विचारों, हमारी बातों और हमारे कामों, इन सब पर लागू होता है। ये हर छोटे बड़े जीव के प्रति गहरी करुणा का सिद्धांत। महावीर ने एक और बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत दिया, अनेकांतवाद। ये सिखाता है कि सच्चाई के कई पहलू हो सकते हैं, कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। ये सिद्धांत हमें दूसरों की बात को, उनके नजरिए को समझने और स्वीकार करने के लिए बढ़ावा देता है। ये आज के दौर में भी झगड़ों को सुलझाने का एक बेहतरीन तरीका है। ये विचार उस जमाने के लिए कितना क्रांतिकारी रहा होगा। महावीर ने सिखाया कि मोक्ष
यानी जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए आज़ादी किसी एक इंसान या किसी खास समूह का हक नहीं है, बल्कि हर आत्मा, चाहे वो कोई भी हो, उसमें वो सर्वोच्च पद पाने की क्षमता है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत उनके अनुयायियों में मिलता है। देखिए, एक तरफ एक शक्तिशाली राजा है तो दूसरी तरफ एक हत्यारा। एक तथाकथित निचली जाति से आया व्यक्ति भी है तो एक पूर्व कणिका भी, और तो और एक विदेशी राजकुमार भी। इससे ये साफ पता चलता है कि उनकी शिक्षाओं के दरवाजे सबके लिए खुले थे। जाति, कर्म या अतीत कोई मायने नहीं रखता था। और फिर 100 साल की उम्र में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया और पावापुरी की उस पवित्र धरती पर निर्वाण प्राप्त किया, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। उनकी विरासत आज भी कितनी जीवित है उसका ये एक अद्भुत उदाहरण है। आप सोचिए, 2600 साल से भी ज्यादा समय से उस तालाब में मछली पकड़ने की इजाजत नहीं है। ये अहिंसा के सिद्धांत के प्रति एक जीता जागता और स्थायी सम्मान है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर हम ये मानना शुरू कर दें कि हर जीव में, हर इंसान में वो सर्वोच्च क्षमता मौजूद है, तो एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार करने का तरीका कैसे बदल सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना?